एक बार फिर से हम खारा स्रोत ठेके पर मौजूद हैं। आप देख रहे थे कितने दिनों से यहाँ पर जो धरना है वो चलता हुआ नजर आ रहा था, मगर आज सुबह हमने एक विजुअल आप सभी के बीच आया होगा जिसमें कि आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन के तमाम ये बल प्रशासन यहाँ पर आ गया था और ये धरना है जो इसको हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। वो देखिएगा वहां पर एम्बुलेंस भी खड़ी है जिसमें ये कीटाणु वगैरह चेक किए जाएंगे, पता करा जाएगा कि आखिर कब और किस तरीके से होगा। मगर अब यहाँ पर ये देखिएगा ओम गोपाल रावत भी आ चुके हैं और लगातार यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। विकास चंद्र दयाल है, तमाम यहाँ पे अधिकारी वो सभी हैं जो कि अब इस धरने को हटाना भी चाह रहे हैं और जो यहाँ पर अब ये जो लोग हैं ये बैठना चाह रहे हैं, ना तो यहाँ से हटने वाले हैं और ना ही हटने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम माहौल हो चुका है शायद कहीं ना कहीं अब ये जो माहौल है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा और गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये देखिएगा हर एक व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त आक्रोशित देखने को मिल रहा है। इधर की तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊं तो ये देखिएगा प्रशासन का वो सभी बल पर यहाँ पे आ चुका है जो कि जहां से भी हो सकता है यहाँ पे पहुंच सकता है और यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखिएगा सभी ये लोग हैं और यहाँ पर बात करने वाले हैं, उनसे बात करेंगे और ओम गोपाल भाई से भी बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर मामला किस तरीके से चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिएगा यहाँ पे एम्बुलेंस है, मगर ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम एम्बुलेंस के आगे जाना चाहिए हमें तो वो नई गाड़ी यहाँ पे भगा देंगे। ये देखिएगा ओम गोपाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज पूरा धरना यहाँ पर हटाने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए रुडोला जी, आप सभी आप लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ के स्थानीय जो सामाजिक संगठन है, विभिन्न जो दलों के थे, उनके सिर्फ प्रतिनिधि यहाँ पर एक सांकेतिक रूप से जो है हमारे विकास रयाल जी और संदीप भंडारी जी और राजन बिष्ट, 3 लोग आमरण अनशन पे बैठे थे और बाकी लोग उनके साथ जो है कर्मिक अनशन पे बैठे हुए थे। आप देख रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा था, लेकिन अब शासन और प्रशासन नहीं चाहता है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये आंदोलन चले। ये चाहते हैं कि यहाँ पे पुनः जो है वो 1994 की याद, ये अगर याद दिलाना चाहते हैं तो ये वही देवभूमि है, ये वही उत्तराखंडियत की भावना रखने वाले लोग हैं और इस उत्तराखंड के लोग हैं जिन्होंने नरसिम्हा राव, जिसको मौनी बाबा बोला जाता था, उससे नहीं डरे। मुलायम सिंह यूपी में मुख्यमंत्री जब अलग राजा, उससे नहीं डरे। तो ये तो अपनी सरकार है, अपनी हुई चुनी हुई सरकार है, इसके चूल्हे हिलाने में मिनट नहीं लगेगा। आज तक हम लोग बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे क्योंकि कोई गड़बड़ न कर जाए। हमें आशंका थी कि हम लोग सबको बुलाएंगे तो यहाँ पे कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन हम लोगों ने नहीं चाहा कि यहाँ पे गलत हो। ये ठेका को यहाँ पे अब तक ये फूक जाता कब का, अगर हम सब लोगों को इन्वॉल्व कर देते। लेकिन हम लोग चाहते थे शांतिपूर्ण ढंग से चले, लेकिन ये प्रशासन नहीं चाहता है। ये अगर यही चाहता है कि ये आंदोलन उग्र हो, यहाँ पर आगजनी जैसी व्यवस्थाएं हो, तो अब हम लोग पूरे सब लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे। इनकी हैसियत नहीं है कि उस आंदोलन को रोक सकें, सुनने में जिम्मेवारी इनकी होगी। आ रहा है रावत जी की ये ठेका खुलने वाला है और तभी आप लोगों को इधर से शिफ्ट करवाया। ये आज पूरा उत्तराखंड और मोदी जी तक भी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, मोदी जी भी देख लें अपनी सरकार का कारनामा। इस सरकार का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, सिर्फ शराब को उत्तराखंड में बिकवाना, घर घर पहुंचाना और लोगों को बर्बाद करना। ये धर्म के ठेकेदार बनने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पे जो है वोट मांगती है, हिंदुओं के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई। और पिछली जो सरकारें रही पिछले 40, 50 या 70 सालों में, उनको गाली दे दे के जो है इनके बड़े बड़े नेता मंचों से बोलते थे कि हिंदू विरोधी सरकार है, इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ काम करा है। लेकिन जितनी भी यहाँ पर इनसे पहले की जो सरकारें थे, किसी ने हिम्मत नहीं करी कि इस देवभूमि में जो है यहाँ पर ऋषि मुनियों की तपस्या रही। इसका नाम ही मुनि की रेती वाला क्षेत्र है। यहाँ पे शिवानंद मुनि तरीके के लोग, कैलाश आश्रम आपने देखा होगा, कैलाश मुनि जी कितने प्रसिद्ध तपस्वी थे। अन्य तमाम ऋषि मुनियों की ये तपस्या रही है, ये योग की, ध्यान की नगरी रही है। यहाँ से 4 धाम यात्रा का मुख्य मार्ग निकलता है। मोदी जी देख लीजिए अपनी
सरकार का। आप आते हैं बद्री केदार में, आप तो ऊपर हवा में फुर 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 उड़ते हो, कभी जमीन में उतर कर अपनी सरकार की कमियों को देखो कि मुख्य गेट पे आपने जो है ये मंदिर की दुकान खोल दी, शराब की दुकान खोल दी, जहां से बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होती है। और आपकी सरकार ने, जिनको आप पिछली सरकारों को गाली देते थे, उन्होंने कभी यहाँ पे हिम्मत नहीं करी शराब की दुकान खोलने की। यहाँ पे मीट नहीं बिकता था, मछली नहीं बिकती थी, अंडा नहीं बिकता था, ये ड्राई एरिया था। और ये कुंभ का क्षेत्र, ये पार्किंग में जहां आपने दारू का ठेका खुलवाया, ये पार्किंग जो अभी 1 करोड़ रुपए इसमें कुंभ मेला का लगा है। क्या ये पार्किंग सिर्फ इस रणावत जो ये शराब व्यवसायी है अरविंद रणावत, क्या इसकी शराब की दुकान के लिए ये कुंभ का पैसा लगा है यहाँ पे? आप या तो बंद कीजिए उन सरकार को गाली देना कि ये हिंदू विरोधी थी। सबसे बड़ा हिंदू के विरोध और उनके भावनाओं को अगर आज किसी पार्टी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इनके नुमाइंदों ने यहां पर करा है। और गाली देते हैं औरों को। उन्होंने कभी यहाँ पे हमारे धर्म के साथ कोई भी सरकार रही हो, कभी उन्होंने खिलवाड़ नहीं करा हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ, हमारे हिंदू धर्म के साथ। आज तक ये ड्राई एरिया था, लेकिन जैसे ये हिंदू के ठेकेदार आए, हिंदू के ध्वजावाहक आए, इनके रहते, इनके कारनामे देखिए आप लोग जो है, इसी क्षेत्र में जो है ये इतना बड़ा जो है शराब का दुकान का ठेका खुलवा दिया। और यहाँ के आपके अधिकारी, माननीय मोदी जी, आपके अधिकारी जब यहाँ पे रोड जाम हुई थी, आपके अधिकारी हमको लिखित में देते हैं, एसडीएम साहब देते हैं, सीओ साहब यहाँ पे देते हैं, तहसीलदार देते हैं, आपके जो है आबकारी जो इंस्पेक्टर हैं समर बिष्ट जी, वो हमको लिखित में देते हैं कि ये दारू का ठेका बंद होगा। लेकिन अगले दिन जैसे ही उस नौजवान जिसकी यहाँ पे हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, और ये पहले मर्डर नहीं, यहाँ 4 मर्डर हुए हैं, जैसे ही हम उसकी चिता पे जो है उसकी चिता की आग को ठंडी भी सरकार, बेशर्म सरकार ने उसकी चिता को आग भी ठंडी नहीं होने दी और ये दारू का ठेका खुलवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम अधिकारियों को, क्या आपकी कलम इतनी उसकी या तो पावर कम हो गई है? आपका काम जो है एसडीएम बता दे, यहाँ पर आप जनता के परगना मजिस्ट्रेट हैं कि इस शराब के व्यवसायी अरविंद रणावत के परगना मजिस्ट्रेट हैं? ये सीओ साहब बता दे, आपकी ड्यूटी कानून व्यवस्था को बनाने की है, लॉ एंड ऑर्डर की है कि ये रणावत की दारू बिकवाने की है? यहाँ के तहसीलदार साहब बता दें कि आप तहसील के तहसीलदार हैं कि इस अरविंद रणावत के तहसीलदार हैं? यहाँ के ये अधिकारी और बता दें, तुम्हारा यही काम रह गया? इस उत्तराखंड में एक ही काम रह गया, सिर्फ दारू बिकवाना? यहाँ पे कोई और दूसरा कोई काम नहीं रह गया जैसे ये आज कर रहे हैं? इसलिए ये अभी भी वक्त है, हम शांतपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। अगर ये ठेका इन्होंने हटवाया नहीं, इसकी कार्रवाई अभी तत्काल इसको बंद नहीं करवाया, तो यहाँ के हालात क्या होंगे ये सरकार कान खोल दे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम हम पे लाठी चलवाओ, हमको टिहरी जेल छोड़ो, यहाँ छोड़ो, आप हमको वो अंग्रेजों वाली काले पानी की सजा कर दो, हम वो भी भुगतने को तैयार है। लेकिन हम अपनी धर्म नगरी में शराब को नहीं बिकने देंगे। ये बंद होगा तो होगा। ये आज सारे साधु संत भी अभी पहुंचने वाले हैं, तमाम लोग। मैंने कहा ना, हम लोग अपनी पार्टी का चोला 34 किलोमीटर दूर हमारा घर है, हम वहीं अपने पार्टी के झंडे डंडे वहीं छोड़ के आ रखे हैं। ये हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग, अगर इनका यही रवैया हो गया, हमने भी अगर अपनी पार्टी को कॉल कर दी कि आप सब लोग इधर पहुंचिए, इनकी हिम्मत नहीं रखना चाहता है तो वक्त रहते चेत जाए। इस ठेके को अभी वक्त है, बंद कर दें, नहीं तो चारों तरफ से बंद हो जाएगा ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा चुनौती और इन्होंने चैलेंज वगैरह सब दे दिया है, मगर हम अभी भी ये देखिएगा यहाँ पे हर एक व्यक्ति खड़ा है जो कि इस ठेके को बंद करने के विरोध में लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ इस वक्त, मगर आप सभी को बता दूं और चेता दूं कि भाई अब ये सब लोग इनके पास आ चुके हैं और यहाँ पर चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ विकास चंद्र रयाल हैं, उनसे बात करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जी, देख रहे हैं हम पिछले कई दिनों से आपने शुरुआत करी जब इस धरने की, उस दौरान आप अकेले चले थे और मंजर बनता गया, काफिला जुड़ता रहा और ऐसे आगे आप लेके गए थे। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय के बारे में कि अब लड़ना इतना ज्यादा?
कई चीजों को लेकर के हम ये सोचते थे कि हमारा देश आजाद है, हमें फ्रीडम है, मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक कर्तव्य भी है हमारे। और लड़ाई पहले से हमेशा मुश्किल ही रही है किसी भी चीज के खिलाफ, और गलत चीजों के खिलाफ तो लड़ाई हमेशा से मुश्किल रही है। बहनें हैं, साधु संत हैं, योग गुरु हैं, उन्होंने इस लड़ाई को बहुत मजबूत करी। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं हो सकता था कि मेरी भी 2 बेटियां, बहुत छोटी छोटी बेटियां, मैं जब भी उनका नाम लेता हूं तो मुझे इमोशनल, क्योंकि बेटियों के साथ जो आज गलत हो रहा है उनके परिवार, मेरे बेटे, मैं 2 बेटियों से ज्यादा अपने बच्चे भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए बेटियां ही बेटों के समान है, लेकिन उन बेटियों के साथ आज जो बुरी हालत हो रही है, उन बेटियों की, माताओं की, बहनों की जो बुरी हालत हो रही है, नशे से हो रही है। ये नशा सबसे बड़ा कैंसर है हमारे समाज के लिए। सूखा नशा, आए दिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे श्यामपुर में, आपने सुना होगा, विवेक रतूड़ी से लेकर के ये भाई जो था, 4 लड़के जो अभी दोगी पट्टी में मुंडाला से आते हुए गिर गए, चोट लग गई। कई साथी हमारे आज नशे की वजह से खत्म हुए। तो मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे या आपके बच्चे, लोगों के बच्चे एक अच्छे माहौल में रहे, सुरक्षित माहौल में रहे। उसके लिए हमने ये धरना शुरू किया था। इस धरने के लिए ये नहीं था कि लीगल क्या है, इलीगल क्या, कुछ नहीं। जनता के लिए ये जरूरी नहीं है, इसीलिए जनता सर्वोपरि है। आप जानते हैं, ये हम सब जानते हैं, सब कुछ नियम कानून हर चीज जनता के लिए है। तो इसके लिए हम बैठे थे और सबका समर्थन मिल रहा है, हमारे मीडिया साथी से लेकर सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अब ये आर पार की लड़ाई में मैं तो यहाँ से या तो मेरी लाश उठेगी या तो ये ठेका उठेगा। मैं अन्न भी नहीं लूंगा और ना मैं कोई अब मेडिसिन लूंगा, ना यहाँ से उठूंगा, ना मैं यहाँ से, ये मेरे को उठाएंगे मैं जाऊंगा भी ना, अब मैं कोई चेकअप करवाऊंगा। अब मैं या तो ये ठेका हटेगा या तो एक और लड़का यहाँ पे आपका क्षेत्र का खत्म होगा तब ये ठेका हटेगा, या फिर कोई और भाई अपनी यहाँ पे जब उसकी मृत्यु होगी तब ये ठेका हटेगा। तो आप या तो इस ठेके को हटाइए या फिर देख लीजिए। तो खुल गया, कोई बात नहीं, अभी हम जाएंगे जरूर। हाँ, अभी आ रहे हैं लोग, नहीं भी आएंगे लोग कोई बात नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। मैं कहीं भी, मैं अन्न त्याग दूंगा, मैंने पहले ही बता दिया, मैं अन्न त्याग। ये क्या कर सकते हैं, हटाएंगे ना, बल का प्रयोग करेंगे, मुझे कहीं उठा के ले जाएंगे, कोई बात नहीं, उस कहीं भी ले जाएंगे, ना मैं दवाई खाऊंगा ना मैं अन्न खाऊंगा। आप कोई बात नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे समाज तो ये बोलेगा कि आपने जो काम किया, समाज के लिए अच्छा काम किया। बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, थोड़े भावुक भी हुए हैं वो, और भावुक होना शायद बनता भी है। सभी चीजें होते हुए यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। हम देखेंगे, ये पीछे देखेगा, प्रशासन का तमाम बल यहाँ पर मौजूद है और लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। वो देखिएगा, ऊपर भी गाड़ियां लग चुकी हैं, सभी हैं। और क्या कुछ इस पूरे विषय पर होता है, क्या ये धरना अब जारी रहने वाला है या फिर आज इस धरने को यहीं पे खत्म करने का जो प्रशासन ने ठाना है वो होने वाला है, या फिर जो इन्होंने ठाना है वो खत्म नहीं होने देंगे। तो क्या इस पर पूरा होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत।